नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है वो यहाँ के रहने वाले हर इंसान का उतना ही है जितना किसी दूसरे का है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई एक जमात जो कि जिसकी आइडियोलॉजिकली जो हमसे मेल नहीं खाती, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए समाज में तफर्रका पैदा करके अपना राज कायम रखना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ एक तरफ एक जमात मुसलमानों के हकूक़ को छीनने की कोशिश कर रही है, वहीं उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि हिंदू तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़े हैं। यही खूबसूरती मेरे हिंदुस्तान की है जो हम सबको जोड़े रखती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और उसकी जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफसोस ये आता है कि अंग्रेज़ों ने 200 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, इतना हम लोगों के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, लेकिन इन लोगों से हमने उनके मुखालिफ कभी कोई बात नहीं सुनी अंग्रेज़ों के खिलाफ। और बातें किसके खिलाफ सुनी? मुसलमानों के खिलाफ, जिन मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को खड़ा करने में अपना रोल प्ले किया। वो क्यों ऐसी बात है? वो बात इसलिए है कि ये तमाम लोग उस वक़्त उन अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। जहाँ हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होकर आज इस हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहिए था, वहीं आज मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की बात की जा रही है। लेकिन हम पुरुम्मीद हैं, नाउम्मीदी कुफ्र है। इस हिंदुस्तान में वो सूरज ज़रूर तुलू होगा जो तमाम लोगों को यकसां रोशनी देगा, क्योंकि जो इस वक्त लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, उन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक प्रोटेस्ट था जो ग्राउंड के अंदर ही हमने रखा था, जिसमें तमाम उलमा हज़रात और हमारे और जो मजहबी तंजीम के जो रहनुमा थे वो भी यहाँ आए थे, और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट था। तो जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुस्लिम कौम के अंदर एक नाराज़गी है और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, आज हमारा भी उसी को लेके ये प्रोटेस्ट था। हम आपके ज़रिए आज की जो सेंटर की गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार का है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अब आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये छोड़ दें। ये ठीक था एक वक्त में बाबरी मस्जिद आपने ले ली आस्था के बुनियाद के ऊपर, तो हमने ये सोचा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कि चलिए अमन कायम करने के लिए ये बातें ठीक हैं, अगर कोई कुर्बानी लग भी जाती है तो ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता आप हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर, हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे मदारस के ऊपर हमला करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वक्फ प्रॉपर्टियों के ऊपर आपकी नज़रें बढ़ेंगी। तो ये बात मैं ये समझता हूँ इस वक्त हर मुसलमान जो है हिंदुस्तान का इस वक्त गुस्से के अंदर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना इसमें रोक थोड़ी देर के लिए लगा दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए था। पार्लियामेंट में जो भी ये बिल पास किया गया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, वक्फ हमारा ये मजहबी मामला है और ये मुदाखलत फिर दीन है। हम मौजूदा हुकूमत को कहते हैं कि आप होश के नाखन लो, आप इस तरह की दीन में किसी भी मजहब में मुदाखलत ना करो। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, आप इस अमन की फ़िज़ा को बदअमनी में तब्दील ना करो। और ये वक़्फ़ जो है ये अल्लाह के नाम पर हमने किया होता है, इसका बदला, इसका जो भी अजर मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत मत करो, लोगों को अमन के साथ, सुकून के साथ रहने दो, इस मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाओ, लोगों को रोज़गार दो। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा होता है जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। हम उम्मीद करेंगे अपनी हिंदुस्तान की अदलिया से कि इंशाअल्लाह पहले भी हमारे हिंदुस्तान की अदलिया के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी अदलिया को इंसाफ के साथ जाना जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे भी हमें उम्मीद है कि ये जो फैसला अदलिया से आएगा वो इंशाअल्लाह लोगों के जज्बात को, एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो अदलिया है वो फैसला दे के ज़रिए देना चाहूँगा इस जामा मस्जिद से कि हिंदुस्तान के सेकुलर करैक्टर को कायम रखने में आज जितनी जिम्मेदारी है वो तमाम मुसलमानों के कंधों के ऊपर है, और मुसलमान इस जिम्मेदारी को समझे, वो इस मुल्क के सेकुलर करैक्टर को तार तार ना होने दें। उस करैक्टर को कायम रखने के लिए मुसलमानों को अगर अपनी कुर्बानियाँ भी देनी पड़े वो दें, और वो वक्त ज़रूर आएगा जब ऐसी शैतानी ताकतों का किला कमा होगा, वो उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, और हिंदुस्तान में वही लोग आएंगे जो लोग आपस में तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे, जो यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित